देखा मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हें हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं खुद ही तुमसे मिलने यहाँ चली आई। के पीछे पड़ी हो जबकि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो यहाँ किसी और बात के लिए आई हूँ। और वो क्या है? मैं जब से तुमने उसे वापस किया है वो बहुत बीमार पड़ गया है, देखो इसे, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। कितना चाहिए? कितने पैसे चाहिए? नहीं उसकी कोई तुम्हें जरूरत नहीं। कछुआ के लिए घर तोड़कर पैसे मांगने के लिए अंदर आ गई। तुम तो अच्छा बिजनेस कर लेती हो वैसा लेकिन तुम बार बार उसे परेशान करने आ जाती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता? देखो तुम मिस जैन, आज के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मुझे इससे कुछ बात करनी है। भूलो मत, एंड आई होप तुम ऐसे बेकार लोगों को अपने से दूर रखोगे। चाय सायुकी के फैमिली बैकग्राउंड और बाकी चीजों के बारे में मुझे सब कुछ जानना है। तो मैं जाऊँ? एक मिनट रुको। तुम्हें लगता है कि तुम इससे मुझे बेवकूफ बनाओ? तुमने देखा मैं अंदर कैसे आई, या तुमने कोई अजीब चीज देखी क्या, या फिर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ अजीब सा हो रहा है? बहाने, तो अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी। मैंने बताया ना कि ये एक्सीडेंट था, अगर मैं इसे कंट्रोल कर पाती तो मैं तुम्हारी एब्सेंस में कभी यहाँ नहीं आती। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बिना चाबी के अब तक मुझे यूं ही परेशान करती रहोगी? कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? अगर मुझे तुम्हें परेशान ही करना होता तो मैं तुम्हें रस्सी से बांधकर बिस्तर पर धक्का मार देती, समझे? तुम ऐसा किया मैंने। वैसे अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। गुड बाय। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहोगी तब आ जाओगी और जब चाहोगी तब चली जाओगी? ये क्या कर रहे हो तुम? जाने दो मुझे। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं अभी यहाँ कभी नहीं आऊंगी, मैं कह रही हूँ तुमसे, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। I'm sorry, मेरी गलती है, मत करो। सायुकी, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं उसके साथ होती हूँ, अपने पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे तो लगता है कि पहले भी तुम्हारी आवाज में गड़बड़ी हुई है, तभी तुमने फर्नैंड का नाम लिया है, या फिर तुम दोनों मिले हो, लेकिन उसकी वजह से तुम्हारे पावर्स क्यों चले जाते हैं? वही पृथ्वी नहीं है कि वो तुम्हें कंट्रोल करता है, बल्कि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। तुम उसकी कुछ ज्यादा ही करवा करती हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे भूलना। मैं कुछ दिन बिजी रहूंगी, इसलिए ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कुछ चाहिए तो फोन करना। फ्रैंकली, ये था ना? मुझसे ये सारी फॉर्मेलिटीज नहीं होती। तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे? मैं सायुकी से बात कर। ब्रेकअप की वजह से वो अपसेट हो गई है। शायद हो सकता है मॉम। मॉम, कभी प्यार में फ्रस्ट्रेटेड हुई है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सुनो, उन दोनों के बीच जो हुआ उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। ये बात तुम अच्छी तरह। आखिर उसकी मदद करने में प्रॉब्लम क्या है? वैसे आपने प्रॉमिस किया था कि आप उनके मामले में इंटरफियर नहीं करोगी। अब पीछे मत हटो। ऑफ कोर्स मैं इंटरफियर नहीं करूंगी, लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। हाँ, आप ये कह सकती हो। वे, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है, तैयार होकर आ जाना, ओके? ये सब क्या हो रहा है? तुमने कहा था मुझे फैमिली की फिक्र है, इसलिए अब मैं उसे छोड़ रही हूँ। इसे डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। अगर उसका चेहरा रोज देखूंगी तो अपने अंदर खोऊंगी। और जांगसू यहाँ क्यों है? वो यहाँ क्या कर रही ये है? मेरे रेजिस्टेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए है।
अगर मैं उसको देखूंगी तो मुझे याद रहेगा कि वो उससे प्यार करती। नो, सिर्फ देखूंगी ही नहीं, मैं इमेजिन भी करूंगी। जब उसे भूख लगेगी वो उसके लिए खाना लेकर जाएगी और उसे खिलाएगी। शॉपिंग करने भी जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर नए कपड़े खरीदेंगे। जब उसे ठंड लगेगी फ्रेंडली उसे बाहों में ले लेगा, एकदम कस के पकड़ लेगा। कंट्रोल, शांत हो जाओ। मैं एक एलियन हूँ। पृथ्वी का एक आदमी मुझे। सांस लो, सांस छोड़ो। अच्छा हुआ आप यहाँ आए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था आप इस जगह पर यहाँ आएंगी। क्या तुम मुझे जानती हो? अब तक तो नहीं, लेकिन जल्दी ही जान जाऊंगी। आपका कॉम्प्लेक्स और ये खूबसूरत चेहरा, मुझे यकीन है कि आप किसी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ जायो की यही रहती है। हाँ बुलाओ। ओह, तो आप वो हैं। जब जायोकी यहाँ पहली बार आई थी तब मैं समझ है ना, बताइए ना। ये क्या कर रही हो? हमारे फैंग परिवार में वैसी कोई लड़की नहीं है। कहाँ है वो? उसे यहाँ बुलाओ। फैंग परिवार? देखो ना जायोकी, जायोकी। जायोकी, मिस चाय, प्लीज अपने आप को कंट्रोल करो। मेरी तरफ देखो। मैं अच्छा सुनो, नीचे ना फैंगलैंग की स्टेप मॉम आई है, वो तुमसे बात करना चाहती है। हाँ? वो मुझसे बारे में वो क्या बात करेगी? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? अरे अभी तो तुम मुझे शांत कर रही थी, तुम्हें क्या हो गया? वो नीचे मेरा इंतजार कर रही है। वो तो मुझसे कभी नहीं मिली है, फिर वो मुझसे बात क्यों करना चाहती है? अभी तो उसे मना किया कि मैं अब उससे कभी बात नहीं करूंगी। पर मुझे एक बात बताइए, उसकी माँ तो एक इंसान ही है ना, मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है। जाओ, मानो। पर क्यों नहीं जाऊं? मैं बहुत सालों से टीवी शोज देख रही हूँ, उसी के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। क्लाइमैक्स एक ही हो सकता है, वो फैंगलैंग और तुम्हारा रिश्ता जरूर तुड़वाएगी। अगर तुम नहीं मानोगी तो वो तुम्हें बहुत सारे जिंदगी बन जाएगी। पैसों के बदले वो तुम्हें प्यार सेक्रीफाइस करने को कहेगी। मैंने सुना है फैंगलैंग और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। क्या तुम ठीक हो? क्यों? क्या आप मुझे पैसे ऑफर करेंगी? मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे ज्यादा स्मार्ट हो। तुम्हें पैसे चाहिए? जो कहा क्या वो सच है? क्यों? ये सिर्फ एक छोटी सी कॉम्पनसेशन है। बताओ, फैंगलैंग और तुम जब साथ थे। आप प्लीज मेरे सामने फैंगलैंग का नाम मत लीजिए। मैं उसके नाम से एलर्जिक हूँ। बेटी हालत देखो। फिक्र मत करो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है? आप क्या करना चाहती हैं? तुमने अभी तुम्हें पैसे मैं दूंगी। मुझे किस पे कोऑपरेट करना होगा? देखो, तुम और फैंगलैंग काफी दिनों से एक साथ हो। तुम उसके बारे में बहुत हमसे छुपा रहा हो, या फिर उसे कौन सी बीमारी है? ठीक है, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो कोई गलत काम नहीं कर रहा, वो बस मुझे है कि फैंगलैंग बीमार है और इस बात को सीक्रेट रखने के लिए तुमने उसकी मदद की है, इसलिए तुम दोनों एक साथ थे, राइट? आपके पैसे नहीं चाहिए, आप जा सकती सुनो, हैं। रुक जाओ। देखो, अब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। अब तुम उसके लिए इतना कुछ किया और उसने तुम्हें डंप कर दिया। और क्या चाहिए? वो ऑलरेडी तुमको भूल चुका है। ये मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे खिलाफ सोचने की। अपने आप को देखो, तुम एक यंग लड़की हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं है जिसके ऊपर तुम डिपेंड कर सको। अगर तुम उसका सीक्रेट मुझे बता दोगी तो मैं वादा करती हूँ। मैं करूंगी। वेरी गुड। जब फैंगलैंग के डैड से मिलोगी
तो उन्हें सब बता देना, समझ गई? क्या मैंने कुछ गलत किया? ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन ये है बहुत अजीब बात। टीवी शोज में तो ऐसा हुआ। कहाँ चली गई? तो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट अच्छे से हैंडल कर लेंगे। अगर मैं अभी अंदर गई तो वो मुझ पर गुस्सा होगा। क्या करूं मैं? फैंगलिंग, मुझे मिस्टर फैंग, फैंग, ये बात सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। सीखने दे। यस मिस्टर फैंग, फैंग, सुनो मेरी बात। मुझे पता है तुम मुझे नहीं देखना चाहते, लेकिन सीरियसली ये बात तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अक्लू इंसान, मैं अपना पावर यूज नहीं कर पा रही हूँ। क्या हो गया है मुझे? फैंगलिंग, 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 वो चला गया। अब क्या? प्लीज फोन उठाओ। ये सचमुच अकड़ू है। काफी सायोकी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक बनाया है। बताओ ना, क्या फिर से फैंगलैंग ने तुम्हें ब्लेम किया? ये लो, खाकर बताओ कैसा लगा। वो मुझे इग्नोर करके चला गया। चला गया? ये कैसे हो सकता है? करनी चाहिए और तुम्हारी मदद करनी चाहिए। उसे दोष नहीं दे सकती। सारी परेशानी की वजह मैं हूँ, इसलिए मुझे इसे सॉल्व करना होगा। इटली उसके पास चली गई। मिस चाय, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? अगर फैंगलिंग की मॉम मुझे ढूंढ नहीं पाएगी तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी। सायोकी, तुम एक बेवकूफ है। अगर ये तुमसे नहीं होगा तो वो किसी और को ढूंढ लेगी। तुम नहीं चाहती ना कि फैंगलैंग को कोई और नुकसान हो? उसने मुझे इग्नोर किया है। तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? प्यार सेल्फलेस होता है। प्यार में पिछली बातें याद नहीं रखते। उसने तुम्हारे साथ और उससे अनकंडीशनल प्यार करो। मिस चाय, मुझे एक्सप्लेन करो ना, प्लीज ये सब एक्सप्लेन करो। पकड़ के रखना होगा, ठीक है? कोई फायदा नहीं। अगर मैं उसकी मदद करने भी जाऊँ तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए मैं एक धब्बा हूँ जिसे वो मिटाना चाहता है। हम एक लड़की की वैल्यू दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे खुद बनानी चाहिए। फैमिली के लिए ना सही, लेकिन अपने लिए तुम्हें उसके पैर। हाँ, मिस चाय, क्या बात है। बहुत ही ग्रेट स्पीच दी आपने। मैंने तो कभी इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं था। वैसे भी कैपटाउन से आई हूँ। एक अंडे से मेरा जन्म हुआ है। हमारे ये सब प्लानिट पे बातें बंद करो, मेरी बात सुनो। तुम कल उसके पेरेंट्स के पास जाओ और उनसे कहो कि गलती भी सुधार पाओगी। हाँ, आपकी बात सुनकर मुझे भी एक अच्छा आइडिया आ रहा है। हाँ। शिदा, मैंने सुना है कि तुम फैंगलैंग के बारे में मुझे कुछ बताना चाहती हो। जी हाँ, पहले पहले ही मेरे पास आई थी और बोली कि फैंगलिंग में कोई प्रॉब्लम, इसलिए मैंने इसे यहाँ आकर खुद कहने को कहा। एनीवे, आपको फैंगलिंग की प्रॉब्लम के बारे में जानना है। मैं आज वही बता। मुझे दे दीजिए। क्या दूं? पैसे? आप कुछ जानना चाहते हैं? बिना पैसों के कैसे बताऊं? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अगर तुमने कोई फालतू बात की तो मैं माफ। तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ये तो अच्छी बात है। आप शायद जानते हैं कि मैं फैंगलिंग के साथ क्यों थी। मैंने सही कहा। पैसे के लिए ऑफ कोर्स। मेरी तरफ देखिए, मुझे देखकर लगता है कि मैं सीरियस टाइप हूँ। की प्रॉब्लम के बारे में बताओ। ये सब क्या बोल रही हो तुम? यही फैंगलिंग की प्रॉब्लम है। वो भी सोचता है काम करते रहता है, मुझ पर उसने कोई खर्चा ही नहीं किया। देखिए, अगर मैं किसी लड़के के पीछे दिन रात भागती हूँ तो उसकी कोई वह और मुझ पर कोई खर्चा ना करे। और उसे देखिए, उसे तो अपने काम के अलावा किसी और की पड़ी ही नहीं है।
ये सब क्या बोल रही हो? इसी वजह से तो मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। नहीं तो फैंगलिंग एक क्यूट, कैपेबल और मैं उसके साथ ब्रेकअप कभी नहीं करती। क्या तुम्हें यकीन है कि उसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है? रही हो, तुमने पहले कहा था कि वो बीमार है। तुम उसका सीक्रेट छुपा रही हो, है ना? जी हाँ, वो बीमार हुआ। क्या हुआ था मेरे बेटे को? एक्चुअली मैं उसे बिट्रे नहीं करना चाहती। असल में फैंगलिंग उसे कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम है उसे। वो इंसोम्निया की वजह से रात को सो नहीं पाता। हाल ही में उसका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। वो तो हमेशा आप सबकी मदद करना चाहता है। तो क्या यही वो बिग इशू है? कुछ ऐसा है, मुझे बस फैंगलिंग की फिक्र है। दिन में किसी को तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोल दूंगा, लेकिन आज से तुम फैंगलैंग को और परेशान नहीं करोगी, समझ गए। रुको। बनाने की फैंगलिंग के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैंने जो कहा वो सच है, चाहे आप मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है। सीक्रेट छुपाया तो वो तुम्हें दोबारा अपना लेगा। सुनो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे परिवार के नजदीक भी नहीं भटक सकती। तो फिर ये भी सुन लीजिए, नुकसान पहुँचाने की कोशिश की या मुझे धमकी दी, मैं शांत नहीं बैठूंगी। तुम calm down। मिस्टर फैंग, यही वो मिल्क टी शॉप है जहाँ मिस जियांग आपसे मिलना। सॉरी, आने में देरी हो गई। कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ गई। से मिलने आए तो सही। मेरे घर पर उस इंसिडेंट अपोलोजाइज। ये हमारे लिए कुछ प्लान किया है। मजाक कर रही हूँ, तुम अभी भी कितने डल हो। बचपन में हम अक्सर पूरा दिन यहाँ बैठा करते थे। तुम हमेशा सीरियस रहते थे। तुम जितना मुझे इग्नोर करते थे, मैं उतना ही तुम्हारे करीब आना चाहती थी। कर सकता हूँ। तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में कोई प्यार हो या फिर उसका जिसे आप साथ रखना चाहते हो। समय के साथ साथ एवरीथिंग फेड में क्यों बसा रखा है? क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। मेरे पास वो सब कुछ है। इतने सालों में मैंने तुम्हारे जैसा आउटस्टैंडिंग इंसान नहीं देखा, और तुम्हारे पास भी ऐसा कोई नहीं जो मुझे रिप्लेस कर सके। अच्छा, परफेक्ट मैच। मुझे पता है तुम्हें ऐसी चीजों में विश्वास नहीं है। प्यार होने के लिए दो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का होना जरूरी होता है, ताकि दो लोग अट्रैक्ट हो सके, राइट? एक बात बताओ, जैसे कोई किसी से प्यार कर सकता है वजह के बिना? जैसे किसी भी चीज के लिए, पर तुम उसके करीब नहीं जाना चाहते, लेकिन कोई और है जिसमें लाखों खामियां हैं, फिर भी तुम उसके ये क्यों पूछ रहे हैं? मिस्टर फैंग, पता चला है कि जायो की चाहे जायो की आज चेयरमैन से मिलने गई थी। वो उनसे मिलने क्यों गई थी? वो पता नहीं चला, लेकिन ये पता चला है कि मिसेस फैंग ने ये अरेंज किया था। वो बहुत सारे पैसे दिए। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद कितना अच्छा लगता है। मैं कितनी खुश हूँ। मेरे साथ आओ। हाँ? कहाँ ले जा रहे हो? क्या हो तो रहा है? मेरे डैड से क्यों मिली थी? तुम्हें अब वो जानना है? उस दिन यही बताने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे लिए कहा था। हाँ,
वो चाहती थी तुम्हारी बीमारी के बारे में बताऊं। वो उस दिन मेरा मूड खराब था तो मैंने उनसे हाँ कह प्रॉमिस किया था, इसलिए मैंने तुम्हारा सीक्रेट ही रखा है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा यकीन करूंगा? जब से मेरी मेमोरी चली गई है तुमने वो कुछ नहीं किया जो तुमने वाल बोलकर मुझे दवा खिलाई, और अब तुम मेरे परिवार से मिल रही हो और तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा। तुम्हें विश्वास करना होगा, तुम्हारे से पीछे भागने वाली लड़की हूँ। मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए और तुम मुझे डांट रहे हो। ये नाटक बंद करो। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ पैसे के लिए थी। वो पैसे मैंने उनसे जबरदस्ती नहीं लिए, वो देना चाहते थे तो मैंने ले लिए। राइट। तुम कहाँ जा रहे हो? हमारा झगड़ा खत्म नहीं हुआ, वापस आओ। फैंग लैंग। हेलो मिस्टर फैंग। चेयरमैन से कहो मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ। जी। मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने धोखा नहीं दिया। जाओ यहाँ से। तुम मुझे गलत नहीं समझ सकते। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कहो कि वो अभी यहाँ पर आए। तुमने पर भरोसा करोगे? क्या तुम वो बात भी भूल गए हो? थैंक यू। नहीं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा। इतनी जल्दी क्या है? तुम वैसे तो घर आते नहीं। चलो बैठो, बैठकर बातें करो। इतना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, दूसरों को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी पूछना है पूछो। क्या जानना चाहते हैं आप? ऐसे ही तुमने खबर सुनी, तुम यहाँ भागते हुए आए। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मुझ पर शक करते हैं। क्या तुम्हें डर है कि वो लड़की तुम्हें धोखा देगी? तुम्हें इसको मुझे पता चल जाएगा कि वो किस तरह की लड़की है। वो सिर्फ पैसों की खातिर तुम्हारे पास आने की कोशिश करती है, समझे? वो मुझसे भी पैने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? उसकी नजर में तुम सिर्फ उसे ऊंचाई तक पहुंचाने का एक रास्ता हो। जब तुम उसके और कोई काम नहीं आओगे, वो तुम्हें धक्के मार। ये कहा कि उसने मुझे यूज करके डंप कर दिया। हाँ, लेकिन वो अब फैंग लैंग, फ्यूचर में तुम ऐसी अजीब लड़कियों से दूर ही रहना। रुको, उसने कहा कि हाल ही में तुम अपने काम में बहुत बिजी हो और तुम्हें इंसोम्निया है। उसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। आपने जो कहा है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने सिर्फ उसकी थोड़ी फिक्र की तो उसे कितना अच्छा लगा। तुम्हें ये पसंद आया? हाँ बहुत। मुझे यहाँ की डिशेस काफी पसंद है, ये ट्राई करके देखो। ठीक है। ओह, तो तुम्हें एक सेल्फी चाहिए? तो देखो, तुम्हें याद नहीं कब की है? ठीक है, ये हम पेरिस गए थे तब की। अरे सुनते ही नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। ऐसा क्यों कह आज रहे से हो? हमारा ब्रेकअप। प्लीज सुनो ना। अरे मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। चलो पीछे हटो। तुम ऐसे कैसे मुझसे बात कर बात मत- सकते?
यहाँ तक आए हैं तो अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। जायो के अंदर है क्या? इतनी रात हो गई है, वो और कहाँ मुझे लगता है कि वो सो गई होगी, तो आप फिक्र मत कीजिए। मिस्टर फैंग रुकिए तो। जब आप इस वक्त उससे मिलने आए हैं तो मिलकर ही जाइए मैं ना। उसके लिए यहाँ तक नहीं आया। अभी अभी आप मिस्टर फैंग। उसका नाम मत लो मिस चाय। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। का चक्कर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। फैंगली, नहीं लग रहा कि हम दोनों ऐसे मिल रहे हैं। क्या हुआ? शायद जो हुआ तुम उसके लिए अभी भी अपसेट हो। सायुकी को यहाँ से भेजने के लिए मैंने तुम्हारे भाई के फिंगरप्रिंट्स लाने के लिए तुम्हें कहकर गलती की। मुझे समझना चाहिए था कि तुम वो नहीं हो जो। दैट्स गुड। लेकिन अब मैं तुम दोनों की हेल्प करूंगी। इसका क्या मतलब? तुम्हारा भाई और मैं अब एक साथ और सायुकी की मदद करूंगी। क्या हुआ? चलेगा? तुम और वो, फैंगलिंग और मैं, क्या तुम्हें नहीं लगता ये एक परफेक्ट अरेंजमेंट है? तो तुम कहना चाहती हो ऐसा साफ हो जाए, राइट? ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम्हारा एक अच्छी लड़की से रिश्ता जुड़ जाए। अब ये मौका है। अगर हम मैं बेवकूफ था। मैं तुम्हें एक फ्रेंड समझता था। मैं समझता था कि तुम भाई से प्यार करती हो, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बस तुम्हारी मदद कर मुझे रही ये हूँ। सब नहीं चाहिए। मुझे वो कुछ भी नहीं चाहिए जो गलत तरीके से पाया जा सकता है। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। रेडी हो गई। ये यहाँ क्या कर रही है? चलो ऊपर चलते हैं। हाँ चलो ऊपर चलते हैं। काम से निकाल दिया तो तुम यहाँ कैसे? मुझे तो अब तक नहीं बताया गया, इसलिए मैं आ गई। देखो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ काम करती हूँ और मैंने कोई गलती नहीं की, इसलिए मुझे कोई निकाल नहीं सकता। और मैं यहाँ फैंगलिंग की वजह से आई हूँ। मैं नहीं चाहती इसलिए मैं आ गई। जायोकी, कभी कभी मुझे लगता है तुम ऑसम हो, और ये बात बिल्कुल सच है। मैं ऊपर जा रही हूँ। हे रुको, मैं भी आ रहा हूँ, रुको। हेलो। प्लीज ये पास कर देना। डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दीजिए। मिस्टर फ्रैंक, कोई काम है जिसमें मैं मदद कर सकती हूँ? अगर वैसा नहीं मिलना चाहते। मुझे माफ कर दो।